हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई है, राइट। तो अब जिसका थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है वो सारे फोर्थ मेरिट लिस्ट के यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो कब तक फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में हम बात करेंगे कि 48 डिवीजन ऐसे हैं जिसका थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आया, तो उसका थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। और हम बात करेंगे कि कितना सीट पे फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाला है, राइट। कितना जो है परसेंटेज वाले का सिलेक्शन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और भी सारी चीज़ें। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली आपको गूगल या क्रोम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी, है ना। यहाँ पे आने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पीसी स्टडीज पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे मिल जाता है सर्च बटन, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ना। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है GDS, है ना। सिंपली हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं GDS। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोर्थ मेरिट लिस्ट एंड 48 डिवीजन का थर्ड मेरिट लिस्ट। तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी आप इस वेबसाइट पे आके खुद से भी देख सकते हो सारी चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 जो है नवंबर तक चला है ना। 4 नवंबर तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है थर्ड मेरिट लिस्ट वाले का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कम से कम 15 दिन चाहिए होता है सारा सीट को फिर से अरेंज करके नेक्स्ट मेरिट लिस्ट को रिलीज करने के लिए, है ना। तो कम से कम 15 दिन 18 दिन लग जाता है। तो 4 तारीख को यदि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, तो अब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए होंगे वो सीट बचा होगा, है ना। तो वो सीट पे फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी। और यदि हम 15 दिन उसमें ऐड करें 4 तारीख के बाद, है ना, तो 19-20 तारीख होता है। तो देखा जाए तो 20 से 25 तारीख तक आप लोगों की इसी महीने में यानी कि नवंबर में 20 से 25 तारीख तक रिजल्ट आएगी फोर्थ मेरिट लिस्ट की, है ना। अब बात कर लेते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट जो 48 डिवीजन जिसका पेंडिंग है थर्ड मेरिट लिस्ट, उसका कब आएगा। तो इसका भी सेमी डेट में आएगा। रीजन क्या है मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो डिले हुआ था 48 डिवीजन का थर्ड लिस्ट, डिले होने का रीजन था इलेक्शन, है ना। इलेक्शन जो एंड होगी वो होगी यहाँ पे 20 नवंबर को, है ना। उसके बाद फिर कलेक्शन होगा, है ना, काउंटिंग होगी जो है वोट की। उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद आपकी जो है ये भी रिजल्ट आ जाएगा, है ना, 48 डिवीजन का थर्ड मेरिट लिस्ट। तो यदि बात करें कब तक आएगी तो 28 तक ज़्यादा उम्मीद है आने का, है ना। तो 2-3 दिन का ये थर्ड लिस्ट और ये फोर्थ लिस्ट, है ना, 2-3 दिन का डिफरेंस हो सकता है। देखा जाए तो सेम डेट में भी आएगा या फिर 2-3 दिन का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है 48 डिवीजन का थर्ड मेरिट लिस्ट और फोर्थ मेरिट लिस्ट जिसका थर्ड लिस्ट आ गई, है ना। तो ये चीज़ें और महाराष्ट्र, उसके बाद फिर झारखंड का भी थर्ड मेरिट नहीं आया तो उसका भी सेम डेट में ही आएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन चल रहा है और सेम डेट में इलेक्शन खत्म होगा 20 तारीख को। फिर काउंटिंग होगी वोटिंग की, उसके बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर ये 48 डिवीजन साथ में झारखंड और महाराष्ट्र का जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आएगी। तो देखा जाए तो 20 से 25 तारीख तक आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट, उसके बाद 48 डिवीजन का थर्ड मेरिट लिस्ट, झारखंड और महाराष्ट्र का थर्ड मेरिट लिस्ट, उसके बाद हरियाणा और आपका जम्मू कश्मीर इसका सेकेंड लिस्ट भी 20 से 25 नवंबर के बीच ही आएगा, है ना। तो मैंने सारा आपको बता दिया है ना। जिसका जिसका रिजल्ट आने वाला है, जिसका जिसका मेरिट आने वाला है, सारा का मैंने आपको लगभग में बता दिया है कि हाँ कब आने वाली है। तो ओवरऑल 20 से 25 तारीख तक जो है आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 28 तारीख तक जा सकता है, वो भी 48 डिवीजन वाले का 28 तारीख तक जा सकता है। लेकिन फोर्थ मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका जो जम्मू कश्मीर है और हरियाणा का सेकेंड लिस्ट, ये 20 से 25 तक ही आएगी, है ना। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है और मैंने समझा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है ना। उसके बाद क्वालिफिकेशन 10th वो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होती है। सैलरी की बात करें तो 12,500 मैक्सिमम सैलरी होती है, वो आपकी जो है पोस्ट वाइज जो है सैलरी होती है ना। अब बात करते हैं कटअप कितना जाएगा। तो ये जो है देखा जाए तो फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए है, बाकी हम थर्ड के लिए बताएंगे
क्योंकि 48 डिवीजन का थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आया है, तो वो भी सोच रहे होंगे कि कितने मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगी, है ना। तो सबसे पहले फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि जनरल के लिए बात करें तो 94 से 100 के बीच रहेगा। ओबीसी के लिए 90 से 99 के आसपास। उसके बाद एससी के लिए जाएगा वो 88 से 97। एसटी के लिए जाएगा वो 85 से 96। और यहाँ जो ईडब्ल्यूएस के लिए जाएगा वो जाएगा 92 से 98। तो ये ओवरऑल फोर्थ मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है। वहीं यदि बात करें अब थर्ड मेरिट लिस्ट, है ना, तो थर्ड मेरिट में जो कट ऑफ जाएगी जनरल के लिए 97 से 100, है ना। ओबीसी के लिए 94 से 100 या फिर 99 बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद एससी के लिए यहाँ पे जाएगा 92 या फिर 90 से आपका जो है 96, है ना, या फिर आपका 96 नहीं 98 या 99, है ना। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे जाएगा 90 सॉरी या फिर 88 या फिर 90, है ना। ये मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम रहेगा 97 98, है ना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा यहाँ पे आपका 94, है ना, 94 95, मिनिमम मैक्सिमम 100। तो ये ओवरऑल मैंने फोर्थ और थर्ड दोनों का बता दिया कट ऑफ, है ना। और अब आते हैं नीचे, यहाँ पे हम बात करें डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में यहाँ सारा चीज मेंशन है, क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो जो मेल आएगा, है ना, उसका आपको लेके जाना है। जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर आता है, उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, 10th मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे 10th का एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट साइज कलर फोटो और नया फोटो होना चाहिए, है ना। अब बात कर लेते हैं कितना सीट पे जो है यहाँ पे आने वाली फोर्थ मैरिज। तो फोर्थ मैरिज जो है 5000 से 5500 सीट पे फोर्थ मैरिज आएगी। एंड थर्ड मैरिज को यदि हम ऐड करें, जिसका थर्ड मैरिज नहीं आया है, तो सारा ऐड करके 7500 के आसपास सीट पे जो है यहाँ पे आने वाली है मैरिट, है ना। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या कैसे चेक करना है यहाँ पे बताया गया स्टेप बाय स्टेप। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फोर्थ मेरिट लिस्ट का तीन लिंक मिल जाएगा, तीनों में से किसी भी क्लिक करके चेक कर सकते हो। और 48 डिवीजन का जो पेंडिंग है थर्ड मेरिट लिस्ट, उसका भी चेक करने के लिए यहाँ पे दो लिंक दिया गया, किसी पे जाके चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल यही था, कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।